नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर खबर बिहार से, जहां पर आनंद मोहन क्या एक बार फिर से जेल के अंदर जाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि इस उनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है और वहां पर जो है अब बिहार सरकार को जवाब दाखिल करना है कि आखिर नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन को रिहा क्यों किया गया। आनंद मोहन हालांकि इस वक्त जेल से बाहर हैं, रिहाई उनकी हो चुकी है, लेकिन उस रिहाई के साथ ही आनंद मोहन लगातार जो हैं वो हमलावर हैं बीजेपी पर। कह रहे हैं कि जो उनको छेड़ेगा वो उनको जो है छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। नवंबर महीने में उन्होंने बिहार में बड़ी रैली जो करने का है वो ऐलान कर रखा है, पटना के गांधी मैदान में रैली होगी। लेकिन आखिर आनंद मोहन कैसे फिर से जेल के अंदर जा सकते हैं और आनंद मोहन जैसे लोगों को कैसे रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, विस्तार से बताते हैं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन रिहा हो गए हैं। डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई के आदेश बिहार सरकार ने तब जारी किए जब बिहार सरकार ने अपने नियम में बदलाव किया और इस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से आज भी हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर आनंद मोहन कैसे जो है वो एक बार फिर से जेल में जा सकते हैं और केंद्र की मोदी सरकार वो कौन सी नई पॉलिसी ला सकती है जिसके तहत उनको फिर से जेल में जाना पड़ सकता है। दरअसल आनंद मोहन जैसे दोषियों की सजा जो है रेमिशन पॉलिसी के तहत माफ़ की गई है। अपराधियों की सजा को लेकर के बनाई गई ये पॉलिसी उसकी सजा में छूट प्रदान करती है। इसके तहत किसी की भी सजा को राज्य सरकार कम कर सकती है, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है और कैदियों के व्यवहार का आकलन भी होता है। यहाँ बता दें कि जेल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं। हर जेल का जेल मैनुअल होता है जिसके तहत कोर्ट द्वारा किसी भी दोषी को दी गई सजा कम या माफ़ की जा सकती है। रिमिशन पॉलिसी के तहत हर राज्य का अपना अलग कानून होता है। दुष्कर्म और जघन्य अपराध करने वालों को कई राज्यों में सजा में कोई छूट नहीं दी जाती है। बिहार में सरकारी छूट पर ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की हत्या में जो दोषी हैं उनको भी कोई छूट नहीं देने का प्रावधान था। बिहार सरकार ने इसी कानूनी पेच को हटाते हुए आनंद मोहन और 26 अन्य दोषियों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। दरअसल नीतीश सरकार ने बीते 10 अप्रैल को बिहार कारा दस्तक 2012 के नियम 481 के कंडिका क को हटा दिया। इस नियम के तहत सरकारी कर्मियों की हत्या मामले में किसी भी दोषी की उम्र कैद की सजा 20 साल से पहले माफ नहीं हो सकती थी। हालांकि बिहार सरकार ने इस नियम को ही हटा दिया। ऐसे में कानून के जानकार मानते हैं कि इन दोषियों की रिहाई और सजा में कमी को लेकर केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य ही जेल मैनुअल बनाती है। जानकारों का यह भी कहना है कि केंद्र सिर्फ रिहाई पर रोक की सलाह दे सकती है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, जहां पर उनकी पत्नी ने उनकी रिहाई का विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार आनंद मोहन से इस पूरे मामले पर जवाब तलब कर रखा है। तो बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर के पूरी जदयू आनंद मोहन की रिहाई को सही ठहरा रही है। तो एक वक्त तक आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के लगातार गला फाड़ फाड़ के कहने वाली बीजेपी अचानक से रातों रात इसके विरोध में आ गई है और लगातार आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके बाद अब आनंद मोहन क्योंकि जेल से बाहर हैं, लिहाजा आनंद मोहन ने भी मोर्चा संभाल रखा है और लगातार वो हमला बोल रहे हैं। आनंद मोहन का 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में नाम सामने आया था। 2007 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में आनंद मोहन की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। बता दें कि आनंद मोहन को अपने इलाके का दबंग राजपूत नेता माना जाता है। यहाँ तक कि उनका असर कई लोकसभा सीटों पर भी माना जाता है। यही कारण है कि उनकी रिहाई का कोई जमकर विरोध नहीं कर रहा है। वह जनता दल और एनडीए का हिस्सा भी रह चुके हैं। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करना जो है लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल भरा सबब है। बड़ी बात यह है कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में रिमिशन पॉलिसी क्या केंद्र सरकार ला सकती है, क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आनंद मोहन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आनंद मोहन एक तरफ जहां पटना की अपनी रैली को लेकर के युद्ध स्तर पर जो है तैयारियां कर रहे हैं, बिहार के तमाम जिलों में पहुंच रहे हैं और वहां पे जम के दहाड़ रहे हैं। निशाने पर बीजेपी है, साफ कह रहे हैं कि
जब जो कुत्ते हैं उनको जब उनका जब बधिया करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है तो जो है 14-14 सुई लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इस तरह की बातें कह रहे हैं आनंद मोहन, यानी कि बीजेपी से टकराने के लिए अगर उनको इंजेक्शन लेना भी पड़ेगा तो उनको कोई गुरेज नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव से टकराने की बात वो कह रहे हैं कि लालू यादव से जब वो टकरा करके आज तक कायम है तो बाकी के क्या बेसात है, जिसको गले लगाते हैं उसको दिल से लगाते हैं और जिसके खिलाफ हो जाते हैं फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। इस तरह की बातें हो रही हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर आनंद मोहन को लेकर सियासी जो पारा है इस वक्त बिहार का चढ़ा हुआ है। लगातार उनकी रिहाई के इतने दिनों बाद भी उस पर खूब सियासत हो रही है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन के मसले पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।